प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम 5 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी मैंने कई टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है और एक क्वेश्चन आप आसानी से समझिए तो पूरे चैप्टर को बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को बताना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है इन मानों को देखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? 1060 अपान कितना दिया हुआ है? साइन 60 प्लस क्या दिया हुआ है? कास 30। यही ना क्वेश्चन है फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए tan 60 का मान पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। तो tan 60 का मान क्या होता है? √3। ये तो आपको पहले ही भी बताया जा चुका है। और साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है। प्लस क्या दिया है? कास 30। कास 30 का भी मान आपको बता दिए हैं। क्यों? ये साइन का रिवर्स चलता है। इतना बात समझ गए। अब आगे बढ़िए। √3, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम दोनों का, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए सपोज के 2/5 प्लस 3/5 है। तो जब नीचे का हर बराबर होता है तो इसमें से एगो को लिख लेते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 5/5। यही समझ लेना। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर लड़का जो है रूट में जोड़ने से पहले गलती कर, जैसे मान लीजिए √3 और √3 है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ एक छिपा है तो ये 2√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए और समझिए मेरी बात को। मान लीजिए यहाँ पर √2 है और इसमें कोई कहे कि √2 को जोड़िए, तो इसको जोड़ने पर क्या रखिएगा? 2√2। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि आपको कोई कह दे कि √2 में √2 का मल्टीप्लाई करिए तो यह 2 बन जाता है, लेकिन जोड़ने पर क्या होता है? 2√2 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो यहाँ क्या छिपा है? 1 छिपा है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2√3 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? √3/3। √3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, क्या होगा इसका मान? 1। तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है। इसमें पाई का मान जो है 180 डिग्री दिया है और क्वेश्चन में पाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पाई नहीं है, तो अच्छी बात है। नहीं है तो इसकी चर्चा करना ही नहीं है। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ Q दिया है और π/4 दिया है। और क्या दिया है बाबू? साइन π/2 और पावर में कितना है? 4 है। समझ में आ रहा है? तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक बात को, क्या कि इसको अभी इसी तरह उतार दीजिएगा, 0 का 0, tan Q और यहाँ पर पाई का मान ला के रख दीजिए तो 180/4 प्लस साइन 4 पावर दिया है 180 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिखिए। अब और नीचे आइएगा तो यहाँ कास स्क्वायर 0 को अभी छोड़ दीजिए इसी तरह, और यहाँ tan Q लिखिए और इससे इसको भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? 4 चौके 16, 2 हुआ 4 पचे 20, यानी 45 हो गया। और यहाँ साइन 4 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, मान बारी बारी से क्या करना है? रख देना है। समझ रहे हैं? तो कास 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का क्या कर रहा है? स्क्वायर। अब आता है tan 45। तो tan 45 का मान भी क्या होता है? 1 होता है। आप सभी लोग जानते हो, पहले भी बता चुके हैं। अब आते हैं साइन 90। तो साइन 90 का मान जो होता है वो आपका जो होता है कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि चूँकि पावर में दिया है और साइन 90 का मान पूछ रहा है, ये π/4 नहीं है, π/2 है। π/2 सवाल में है, तो यहाँ π/2 है तो π/2 हो सकता है कि आपके यहाँ पर कहीं कहीं π/4 कर दे, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप 4 करके बनाइएगा या π/2 पर। तो π/2 पर यहाँ क्या होगा? 90 होगा। 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 का भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। 1 का 1 और इसको अगर 3 बार गुणा करिएगा तो 1 आएगा, इसको भी 4 करिएगा तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया।
समझ रहे हैं। यदि क्वेश्चन में यहीं पर अगर π/4 होता, सपोज करिए यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन में मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर π/4 होता, तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 45, तो साइन 45 का मान रख करके बना लेते हैं। क्वेश्चन जिस टाइप का होगा उस टाइप से हम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा। 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, और कितना दिया है 1 - tan 30 डिग्री। लाना कितना इसमें लाना है, इसके पहले किसी में भी क्वेश्चन के बराबर इधर कुछ नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले भी इस साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इसको बना करके इतना लाना है, √3 लाना ही होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 2 को 2 ही रख दीजिए आराम से। tan 30 का मान आप सभी लोगों को पता है कितना होता है, 1/√3, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, लाइन खींचा हुआ, लाइन खींचिए। फिर क्या है 1 - tan 30, तो tan 30 का मान जस्ट अभी ऊपर रखते हैं, तो यहाँ भी क्या रखिएगा 1/√3। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऊपर का ऊपर, तो इसका बटा 1 कर लीजिए आसानी के लिए, तो 2 का 1 में तो क्या होगा 2, और 1 का √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब नीचे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या दिक्कत है यहाँ पर समझिए, उस दिक्कत का निपटारा। 1 - 1/√3 है, ठीक है, यही ना है। तो चूंकि यह बटा में है तो इसका भी हम क्या करेंगे, बटा कर लेंगे। बटा करने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा √3 होगा, समझ रहे हैं। 1 से इसको भाग देंगे, भाग देने पर यही आएगा, इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या होगा √3 होगा, माइनस फिर √3 से √3 को भाग दो तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ला के इसको रख दो तो क्या होगा बाबू, √3 - 1 बटा क्या हो जाएगा √3। इतना बस, इस √3 से इस √3 को काट दो, क्या होगा 2/√3 - 1। अब ध्यान यहाँ देना है कि हमको लाना कितना है √3, और हल करने पर आ गया कितना 2/√3। तो अब क्या करेंगे कि इसके अपोजिट से, परमयीकरण जिसको आप कहते हैं, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ध्यान से देखो, 2 गुणे कितना हुआ √3 अपोजिट यानी +1, अब बटा कितना हो रहा है बाबू, √3 - 1 पहले से है, और यहाँ पर क्या कर देंगे √3 + 1। इतना बात समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो, 2 √3 + 1 बाई, अब यहाँ देखो एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को, a² - b²। क्या बताए थे, एगो में प्लस एगो में क्या बताए थे आपको माइनस। यहाँ देखिए तो यह उसी रूप में, एगो प्लस एगो में, तो क्या करेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर, समझ रहे हैं बात, और 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे √3 + 1 ब्रैकेट में, अब बटा क्या हो जाएगा नीचे 3, चूँकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा -1। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो क्या होगा 2, ठीक है, √3 + 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 से करेंगे तो 2, और ये यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 होगा, समझ रहे हैं। इस 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, √3 + 1 आया, जो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, √3 और प्लस क्या आना चाहिए 1, समझ रहे हैं, ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, तो रियल में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का, कि ये क्वेश्चन है 2 tan 30 / 1 - tan² 30 = √3। तब ये क्वेश्चन इतना आता है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको अभी हल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा के ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूँ कि इसका मान √3 आएगा कि नहीं। ये भी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा फिर से। यहाँ पर पहले क्या था, ध्यान दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, तो इतना मान आया। अब स्क्वायर आ गया तो इतना जितना लाना है आ रहा है कि नहीं। तीसरे में ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 tan 30 बटा कितना है बाबू 1 - tan² 30 बराबर लाना कितना है √3। ध्यान से समझिएगा,
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 और tan 30 का मान ऑलरेडी आपको नीचे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, 1/√3, समझ रहे हैं, बटा 1 माइनस फिर क्या होगा 1/√3 और इसका क्या स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़िए। तो क्या होगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3, समझ रहे हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा 2/√3 और इसका एलसीएम 3, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, ध्यान दीजिए 2/√3 और बटा कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, इतना बात समझ गए। ये 3 को ऊपर लेके चले जाइए और 2 को यहाँ लेके आइए, तो कितना हुआ 2 × 3 और बटा 2 × √3, इतना बात समझ। इस 2 से 2 को क्या करिए, काट दीजिए। अब मेरा कितना आया, ध्यान दीजिएगा 3/√3, यही ना आया है। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 3 × √3 अब बटा कितना हो जाएगा √3 × √3। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ 3√3 अब बटा ये रूट मिल के 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो इसका मान क्या है √3। तो ये क्वेश्चन आपका ये है जो आपके बुक में दिया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ स्क्वायर हटा दिए हैं तो इसका मान √3 + 1 होगा, समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पर। 4 वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मिटा देंगे, ठीक है। फोर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कास 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा tan थीटा प्लस कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यही ना क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो आप थोड़ा सा मेरी बात को यहाँ रफ पर समझिए। पहले सूत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। फिर लिख दे रहे हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये 6 सूत्र आप लोग याद करिएगा ऐसे सवाल के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, कास 90 माइनस थीटा, यही ना दिया है जहाँ मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। तो इसमें सूत्र में आइए, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो जहाँ कास 90 माइनस थीटा है वहाँ ले जाकर इसको रखिए, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू फिर क्या दिया है कॉस थीटा, अब बटा क्या है रे बाबू tan थीटा, ठीक है, इतना बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो स्क्वायर दिया है, तो जब कास 90 माइनस थीटा केवल साइन होता है तो यहाँ स्क्वायर दिया तो ये भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने आता ही होगा, तो क्या होगा ध्यान से समझिएगा, tan थीटा। एलसीएम भी ले लीजिएगा तो आपका आसान ही होगा, tan थीटा का एलसीएम लेकर के भी आप बना सकते हैं आराम से। तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो साइन कास में दिया है तो साइन कास में तोड़ लीजिए। आप किस रूप से साइन कास चाहते हैं, ठीक है, साइन कास में देखिए, तो देखिए साइन थीटा इंटू क्या दिया है कॉस थीटा, और इसको भी साइन कास में तोड़ दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब प्लस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ गए। इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, तो जब यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा ध्यान से देखिए, साइन थीटा, अब पहले से एगो कॉस है एगो कॉस चला गया, तो क्या होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा, बटा में क्या होगा ध्यान दीजिए ऊपर है तो साइन थीटा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा इस साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो गया कट गया, कट गया ना, तो क्या बचा कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा,
तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है इस तरह बनाने का, या एक तरीका है कि एलसीएम लेकर के भी इसको बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो भी आपको हम बता दें या आप बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो tan थीटा का एलसीएम लेकर के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन ये आसान है आपके लिए, क्योंकि साइन कॉस में दिया है, तो इसलिए मैंने tan को साइन कॉस में क्या किया, तोड़ दिया, जाकि आपको आसानी हो। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। इस सवाल को बनाते समय कोशिश करना है कि एक ही तरह का हो जाए, या तो सब कास कास में हो जाए, नहीं तो सब साइन साइन में हो जाए। जैसे चाहे वैसे हम इसको बना सकते हैं। तो ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि मेरी बात को, कि अगर मान लीजिए कि हम इसी को साइन में बदल दें या कास में, तो इसको हम साइन में बदल सकते हैं। तो साइन में बदलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर है, ये देख रहे हैं क्या है, कास को साइन में बदल, क्योंकि कास थीटा को साइन में बदलने का तरीका यहाँ पर है। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, क्या है, तो इसको हमको चेंज करना है किस में, साइन में। तो क्या लिखेंगे, साइन 90, और 90 में से कितना घटाएं कि 70 हो जाए। मान लीजिए कि 90 में से कितना घटा दें, 70 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, क्योंकि हमको 20 लाना है। तो यहाँ 70 को क्या किए, घटा दिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे मत करिए, आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। हमको साइन में लाना है, तो कॉस लिखिए 90 माइनस क्या करेंगे, 70, कि इसके मान में कोई 20 का 20 रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो 90 में से 70 घटाए तो कितना होगा, 20 होगा। अब बटा कितना, साइन 70 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ आइएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ, देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो थीटा, यही ना थीटा, साइन थीटा हो रहा है। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या दिया है, 70 दिया है, तो थीटा की जगह, तो ये चेंज होगा किस में, साइन में, और साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर क्या दिया है, 70। अब बटा कितना, साइन 70 प्लस कास 0, और नीचे भी हो गया कास 0। समझ रहे हैं कि नहीं? ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा लिखिएगा, 0 देगा, 0 लिखिएगा, ये थीटा हो गया। इससे इसको काट दीजिए एक बार में, इसको इससे काट दीजिए एक बार में, 1 का प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 2 होगा। समझ गए? इस तरह हम क्वेश्चन को क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो परीक्षा के लिए आपको बहुत ही उपयोगी है। और उसको ध्यान से देखिएगा। वैसे त्रिकोणमिति के हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने हल करके आपके सामने लाया हूँ, जिससे कि आप इसको समझ करके अपने अभ्यास की पुस्तकों में दी हुई क्वेश्चन को बनाएं तथा उसे समझें। यदि उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप अपना राय दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं बता दूं और इस क्वेश्चन के चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर हल कर दूं, कि ताकि आपके परीक्षा में सुविधा हो सके। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताता हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन लेता हूं, एक टाइप का, उस क्वेश्चन को मैं आसानी से आपके सामने रखता हूं ताकि आप उसे आसानी से समझ लें। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हों उसको आसानी से बैठ के घर पर आप बनाएं। यदि आपको दिक्कत होगा तो आप आसानी से हमको अपना राय कमेंट में दीजिएगा। हम उसको अगले जो है कि आप चाहते होंगे कमेंट में, तो अपने बुक का क्वेश्चन नंबर भी लिख करके दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये यहाँ दिक्कत है। उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में निश्चित रूप से आपकी सुविधा के लिए मैं उसे दूर करूँगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और आपका सहयोग हमेशा हमको चाहिए। यदि आपका सहयोग भरपूर हमको मिलता रहा तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा।
यदि आपकी अपना राय होगा तो आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप उसको क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना 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 में हमको प्रॉब्लम है। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वही सारे क्वेश्चन को हल कराऊंगा जिससे आपको आसानी हो और अच्छा मार्क्स आपको पास कर सकें।